महाजीत पर बीजेपी मुख्यालय में अब बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद देंगे जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको, और उसको लेकर पहले से ही देखिए कि बीजेपी दफ्तर में किस तरह की जो हलचल है वो इस वक्त बढ़ी हुई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। आप दिल्ली के इन चेहरों को भी यहां पर देख रहे हैं। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को यहां पर देख रहे हैं, मनोज तिवारी को यहां पर देख रहे हैं, यहां पर डांस करते हुए। और साथ ही इस पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं किस तरह का वहां माहौल इस वक्त है। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ, हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र का हम यहां पर रुक करते हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ आप तैयारी की तो तस्वीरें यहां पर दिखाई रहे हैं, लेकिन कितनी देर और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा। इस वक्त आप देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम, और इस वक्त आप देखें तो ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो कार्यकर्ताओं से पटी पड़ी है। यानी जितने लोग अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। भीतर तैयारियों का दृश्य साफ तौर पर देखा जा सकता है। खचाखच भरा हुआ समूचा एक तरह से बीजेपी मुख्यालय का प्रांगण इस वक्त दिखाई दे रहा है। नवनिर्वाचित विधायक जो अंदर आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल रहे हैं। भीतर मौजूदगी देखते तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, प्रदेश अध्यक्ष का है, साथ ही आप देखिए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, यानी 7 सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह का दृश्य, जिस तरह का नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है हमें, ये बीजेपी के ऐतिहासिक जीत का है। इस तरह की जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी जो है वो दरअसल लंबे समय से तरस रही थी। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी को ये मौका दिल्ली की जनता ने दिया है और इस वक्त यहाँ का दृश्य जो है वो देखते ही बनता है। इस पूरी सड़क को अगर आप देखें तो यहाँ कार्यकर्ताओं से पटी पड़ी है, होर्डिंग, बैनर, साथ ही जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, जिनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम के बीच आप देखिए कतारों में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो भीतर जा रहे हैं। महिलाओं की संख्या है। इस बार के बीजेपी के जनादेश में देखें तो खास तौर पे झुग्गी झोपड़ी और उसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारी संख्या में महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं और वो वर्ग जो कि बीजेपी वोटर नहीं माना जाता है विधानसभा चुनाव में, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की तस्वीर है और इन तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी इस जश्न को मना रही है, किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से यहाँ इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि अप्रत्याशित जीत है तो अप्रत्याशित जो जश्न है वो भी मनेगा। और हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं कि अब दिवाली, होली सब एक साथ वहां पर मनाया जा रहा है और उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं का देखते ही बन रहा है। विकास जी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 2020 में महज 8 सीट थी बीजेपी के पास, लेकिन 71% का जो ये स्ट्राइक रेट है उसके साथ 40 सीटें जोड़ी है बीजेपी ने। तो ये अप्रत्याशित जीत तो है ही। विकास जी, जी निश्चित तौर पर प्रत्याशित जीत है। हालांकि जो बीजेपी का संगठन है वो मानकर चल रहा था कि कम से कम 38 सीटें आएंगी और इससे ज़्यादा जितनी सीटें आ जाएं। सबसे पहले बीजेपी जो केंद्रीय मुख्यालय है उसके अंदर की तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ हजारों कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचे हैं। जो जश्न मन रहा है उसकी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और लगभग 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जब भी कोई बड़ी जीत मिलती है तो पीएम जरूर आते हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और इस समय जितने दिल्ली प्रदेश के नेता हैं वो हैं, सभी 7 सांसद है, जितने जीते हुए प्रत्याशी हैं जो आगे विधायक हो जाएंगे वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। देखिए 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और बीजेपी के नेता ये कहते नहीं थक रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी जीती, उसमें से सबसे बड़ी जीत ये दिल्ली की है। क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी उसके बाद से बीजेपी की लहर चल रही थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की दाल नहीं गल रही थी और 10 वर्ष यानी एक तरीके से पीएम को इंतजार करना पड़ा दिल्ली की जीत के लिए। तो ये सबसे बड़ी जीत बीजेपी से मान रही है। यही वजह है कि बीजेपी में जश्न का उत्साह है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हैं और यहाँ का माहौल, बैंड बज रहा है, ढोलक और नगाड़ों की बिल्कुल एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। विकास जी, हम लौटेंगे और हमें क्यों दीजिएगा तो हम लौटेंगे आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।